आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सोना, यहाँ सोना गुनाह है जागना ही है तेरा मजहब। यहाँ सोना गुनाह है जागना ही है तेरा मजहब। अगर पक्का है, अगर पक्का है बंदा तो इल्म को जान ले प्यारे। यहाँ सोना गुनाह है। इस रास्ते में एक बार जो आ गया तो फिर बेहोशी में जाना गुनाह है। सोना मतलब बेहोशी में चले जाना। वैसे तो जागते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, बच्चे पैदा करते, सब कुछ कर लेते, लेकिन फिर भी लोग सोए हुए हैं, नींद में हैं, अर्धमूर्छित जैसे हैं। उसे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं, उसे पता नहीं होता है। बैठे हैं, ये चंचलता ने उसको घेर रखा है। उसके बैठने में चंचलता दिखाई देती है, उसके बोलने में बकवास दिखाई देता है, सुनाई देता है। ये सब बेहोशी है। तो यहाँ सोना गुनाह है। अध्यात्म के विश्व में एक बार जब तेरा प्रवेश हो गया तो फिर वहां अजागृति गुनाह बन जाएगी और हर गुनाह की सजा मिलती है। तो अध्यात्म में आप कहेंगे कि गुनाह गुनाह ये सब क्या है, गिल्टी कॉन्शियस, ये तो आप फील करा रहे हो। मैं फील नहीं करा रही हूँ गिल्टी कॉन्शियस। सावधान होकर सुनिए। अध्यात्म के पथ पर एक बार आप चल पड़े और फिर कोई बेहोशी का काम कर लिया तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये गलती है, ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है तो समझना कि आंतरिक विकास के लिए आप नहीं हैं, अथवा तो आंतरिक विकास आपके लिए असंभव है। यहाँ सोना गुनाह है। इस मार्ग पर एक बार निकल पड़ा, फिर पीछे के दरवाजे धीरे 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 बंद करते आओ कि आप ऐसे बन जाओ कि आप लौटना चाहो तो भी ना लौट पाओ। यहाँ सोना गुनाह है। गुनाह होता है तो गुनाह की सजा भी होती है। तो आप, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, एक कड़वी वास्तविकता कह रही हूँ। डर से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा समझ से होगा। और मैं कोई चौकीदार नहीं हूं कि आपकी चौकी करूं, आपको डरा कर रखूं मेरे कब्जे में। मुझे कोई नहीं चाहिए, रियली कोई नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि खुद ही नहीं है तो फिर दूसरे की तो बात कहाँ आई। तो दोस्तों, गुनाह होता है तो सजा भी होती है। तो इस मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा क्या होती है? जाओ फिर कूड़ा करकट में, उकरड़ा बोलते हैं गुजराती में, फिर गंदगी में जाओ। आपको पता चले या ना चले, लेकिन ये एक सजा है। इससे खराब सजा और कोई नहीं हो सकती। योगी भरत जी की एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में, जड़ भरत नाम से प्रचलित है। जड़ भरत की कथा। योगी भरत को एक योग साधना में जो लीन था, बहुत शीघ्र मुक्ति मिलने वाली थी। मतलब संसार से पूरी तरह से अलिप्त होकर भगवा वेश धारण करके गंडकी नदी के तट पर साधना कर रहे थे। वहां जाकर एक मुर्गी का बच्चा पानी में तैर रहा है और उसको लगा कि तो मेरा धर्म है, मैं बचा लूं।
अभी साधना करूं, गायत्री मंत्र बोलूं, इससे बड़ा धर्म है, उस जीव की रक्षा करूं और उसको बचाते हैं। लेकिन फिर स्थिति ये हुई कि उसमें धीरे धीरे मोह होता गया और अंत में परिणाम ये आया कि दूसरा जन्म उसको मृग के शरीर में मिला। लेकिन सजा ये हुई, मृग का शरीर मिला, ये सजा नहीं है, ये तो ठीक है, जिसमें विषय वासना होती है ऐसे आप बन जाते हो। लेकिन सजा ये है कि पूर्व जन्म का उसको सब याद रहा। अरे मैं पूरा आर्यावर्त का राजा भरत था, इतना बड़ा राज्य छोड़कर मुझे अध्यात्म का जगत मूल्यवान लगा। मैंने संन्यास ग्रहण किया, मैंने साधना की और अंत में एक मृग के बच्चे की माया में मैं ऐसा लिपट गया, ऐसा लिप्त हो गया कि मुझे मृग बनना पड़ा। दोस्तों, ये पूरी कथा तो मैंने भागवत में बताई है। मेरी भागवत कथा कभी मौका मिले तो सुन लेना। अभी थोड़ा विषय अलग चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि यहाँ सोना गुनाह है, जागना ये है तेरा मजहब। यहाँ सोना गुनाह है, यहाँ सोना गुनाह है, जागना ही है तेरा मजहब। अगर पक्का है बंदा तो इल्म को जान ले प्यारे, यहाँ सोना गुनाह है। ऐसा नहीं कि नींद मत करना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये बात है कि जब पूरी दुनिया के लिए रात्रि है तब संयमी मुनि साधना करता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति, संयमी मुनि जागृत होता है। तो दोस्तों, यहाँ सोना गुनाह है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नींद मत करना, नींद तो पूरी लेना, लेकिन बेहोशी के लिए मैंने यहाँ सोना शब्द प्रयोग किया है कि जो यहाँ बेहोशी में रहता है वह गुनाह करता है। ये गुनाह है बेहोशी में जाना, और इसकी सज़ा भी मिलती है और ये भारी पड़ती है।